अब देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोपलैंड के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडम कोपलैंड के इंजरी और रिटर्न को लेकर कोपलैंड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। लूचा अंडरग्राउंड की पॉसिबल रिटर्न को लेकर सौरभ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स नाइट 1 को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के मैचेज अनाउंस हो चुके हैं। इंडियन सुपरस्टार सतनाम सिंह के एडब्ल्यू फ्यूचर को लेकर काफी बड़ा चेंज हो चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और बड़ा एम्प्लॉय पॉसिबली एडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज इंटरव्यूअर कायला ब्रैक्सन की। अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस हफ्ते यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज इंटरव्यूअर एंड अनाउंसर कायला ब्रैक्सन ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर रही है। और गाइज काफी सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के बाद फाइनली इस हफ्ते के ऊपर कायला ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर जैसे ही कायला ब्रैक्सन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट किया, रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े फेकू रिपोर्टर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आती है, जहां पर मेल्जर ये कहते हैं कि कायला के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद ऑलरेडी यहां पर कायला के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बातें चल रही है। और इवन यहां पर कायला के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने से पहले ही एईडब्ल्यू कंपनी को ये बात पता थी कि कायला डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाले गए। और गाइड यहां पर इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जल्द ही कायला यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगी। और गाइड यही डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब कायला ने सामने से ये कंफर्म कर दिया है कि मेल्जर की ये रिपोर्ट पूरी तरह से फेक है। और गाइज कायला का ये कहना है कि उन्हें यहां पर अगर रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम ही करना होता तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को कभी भी लीव नहीं करती। और गाइज कायला के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का कारण एईडब्ल्यू या कोई और कंपनी ना होकर बल्कि कायला का रेसलिंग बिजनेस से ब्रेक लेकर किसी और बिजनेस में मूव करना है। और गाइज कायला ने ये कंफर्म किया है कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद वो ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन नहीं करने वाली है। और वो यहाँ पर पॉसिबली अब रेसलिंग बिजनेस के अंदर किसी दूसरे स्पोर्ट के ऊपर काम करना चाहती है। और इसी रीजन की वजह से उन्होंने यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का फैसला लिया है। और गाइज ना कि कायला ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू को ज्वाइन नहीं करेंगी, बल्कि साथ ही में कायला ने एक बार फिर से डेव मेल्जर को रोस्ट करते हुए डेव मेल्जर के रिपोर्ट को भी फेक साबित कर दिया है। वेल गाइज ये तो बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कायला ब्रैक्सन की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडम कोपलैंड की इंजरी सिचुएशन की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर करंटली एडम कोपलैंड इंजर्ड चल रहे हैं। और डबल और नथिंग पर एडम कोपलैंड की इंजर्ड होने के बाद वैसे तो कोपलैंड ने ऑलरेडी उनकी सर्जरी करा ली थी, बट अब यहाँ पर इस सर्जरी के बाद कोपलैंड ने उनकी इंजरी को लेकर इस हफ्ते एक और बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर कोपलैंड ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके लेग्स के पिक्चर को शेयर करके ये कंफर्म किया है कि उनके पैरों के ऊपर कोपलैंड को डबल सर्जरी करानी पड़ी गई। और गाइज अब यहाँ पर एडम कोपलैंड ने ये कंफर्म कर दिया है कि डबल सर्जरी के बाद अब एडम कोपलैंड के पैरों के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा एक नया आयरन प्लेट और 5 नए स्क्रू डाल दिए गए। और जिस तरीके से डॉक्टर लगातार एडम कोपलैंड के बॉडी के अंदर लोहा भरते जा रहे गए, उसके बाद यहाँ पर एडम कोपलैंड को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर रोबोकॉप बनने वाले गए। और कुछ इस तरीके से एडम कोपलैंड के फनी अंदाज के अंदर कोपलैंड ने ये कंफर्म कर दिया है कि एडम कोपलैंड की इंजरी यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस है। और गाइस डेफिनेटली एडम कोपलैंड के इस इंजरी के अंदर उनके पैरों के अंदर 5 नए स्क्रू जाने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर उन्हें इंजरी से रिकवर करने में अब और भी लंबा टाइम लगने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के अंदर आखिर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सतनाम सिंह के एईडब्ल्यू में फ्यूचर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इंडियन सुपरस्टार सतनाम सिंह पिछले 2 सालों से ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर काम कर रहे गए, जहां पर सतनाम सिंह ने एईडब्ल्यू पर वैसे तो काफी सारे मैचेज रसल किए हैं, बट अभी तक एईडब्ल्यू के अंदर सतनाम सिंह को कोई भी मेन स्टोरी लाइन नहीं मिली गई। और सतनाम सिंह के करियर के रियल में स्टार्ट होने से पहले ही पॉसिबली अब सतनाम सिंह का रेसलिंग करियर ओवर हो चुका है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते ऑफिशियली एईडब्ल्यू के वेबसाइट के ऊपर सतनाम सिंह को एक्टिव रोस्टर पेज से हटाकर एईडब्ल्यू के ब्रॉडकास्ट टीम के अंदर डाल दिया गया है। और गाइज बेसिकली एईडब्ल्यू के वेबसाइट के ऊपर एईडब्ल्यू के एम्प्लॉयज को लेकर अलग अलग सेक्शन होता है, जहां पर एक सेक्शन में एईडब्ल्यू कंपनी ये शो करती है कि एईडब्ल्यू कंपनी में कौन कौन से रेसलर काम करते गए, तो वहीं दूसरे सेक्शन में एईडब्ल्यू ये शो करती गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कौन कौन से अनाउंसर और रिंग अनाउंसर काम करते गए। और अब यहां पर जहां सतनाम सिंह पहले एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर के तौर पर फीचर हो रहे थे, वहीं सतनाम सिंह अब रेसलर के तौर पर फीचर न होकर बल्कि एईडब्ल्यू के ब्रॉडकास्ट मेंबर के तौर पर फीचर हो रहे गए। और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी ये टीच कर रही है कि सतनाम सिंह अब एईडब्ल्यू पर दोबारा रेसल न करके
की, बल्कि AEW के अंदर कमेंट्री या ब्रॉडकास्ट टीम पर काम करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि AEW को सतनाम सिंह के रेसलिंग करियर को ऐसे ओवर करना चाहिए, और मैं पर्सनली ये होप करता हूँ कि सच में यहाँ पर सतनाम सिंह रेसलिंग को ना छोड़े। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज UBS अरीना में AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के 5 दिन पहले अब यहाँ पर AEW के फॉरबिडन डोर के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। गाइज, यहाँ पर AEW के फॉरबिडन डोर की करंट कैपेसिटी करीबन 9,980 के बराबर है, जहाँ पर 9,980 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 9,013 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज, अब भी यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW को करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW पॉसिबली कर सकती गए। बट गाइज, अगर यहाँ पर शो के ऊपर टोटल अटेंडेंस 10,000 भी होती गए, तब भी मेरे नजर में ये पेपर व्यू पूरी तरह से फ्लॉप होगा, क्योंकि गाइज लास्ट ईयर इसी पेपर व्यू के ऊपर करीबन 14,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। और गाइज, फॉरबिडन डोर AEW का कोई एरा गैरा पेपर व्यू ना होकर बल्कि एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू होता ही, और इस पेपर व्यू पर इतने बड़े अरीना में सिर्फ 10,000 लोगों का आना मेरे हिसाब से पेपर व्यू अटेंडेंस के मुकाबले पूरी तरह से फ्लॉप माना जाएगा। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्टिकलैंड की। वेल गाइज, इस हफ्ते स्वॉर्ब स्टिकलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्वॉर्ब स्टिकलैंड ने उनकी फॉर्मर कंपनी लूचा अंडरग्राउंड को लेकर बात की। और गाइज, रिसेंटली यहाँ पर लूचा ब्रोस के द्वारा लूचा अंडरग्राउंड की अरीना में रेसलिंग शो करने के बाद स्वॉर्ब स्टिकलैंड से ये पूछा गया कि उन्हें यहाँ पर क्या लगता है, क्या यहाँ पर लूचा अंडरग्राउंड जैसी कंपनी दोबारा रेसलिंग बिजनेस में खुलेगी, और गाइज क्या यहाँ पर लूचा अंडरग्राउंड का रेसलिंग बिजनेस में आना रेसलिंग बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो गाइज, स्वॉर्ब यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि वो पर्सनली लूचा अंडरग्राउंड को काफी पसंद करते थे और उन्हें लूचा अंडरग्राउंड की स्टोरीज और सेटअप काफी बढ़िया लगती थी। बट गाइज, करंटली यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस का जो स्टेट चल रहा है उसके अंदर लूचा अंडरग्राउंड जैसी कंपनी का चलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्वॉर्ब ये बिलीव करते गए कि आज के टाइम के ऊपर रेसलिंग फैंस यहाँ पर रेसलिंग और स्टोरीज से ज्यादा ऑनलाइन यहाँ पर रेसलिंग कंपनी के अटेंडेंस और बाकी चीजों को देखते गए। और गाइज, क्योंकि AEW और WWE जैसी कंपनी के बाद हाई बजट और हाई प्रोडक्शन होता है, तो वो यहाँ पर उनकी कंपनीज को काफी लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करते गए। बट गाइज, वहीं सेम टाइम के ऊपर लूचा अंडरग्राउंड जैसी कंपनी एक ही अरीना में उनके शो को करती थी, और उनके शो के ऊपर ना तो हाई प्रोडक्शन होता था और ना ही यहाँ पर हाई प्रोफाइल रेसलर होते थे। और इसीलिए अगर यहाँ पर 2024 या 2025 के अंदर लूचा अंडरग्राउंड जैसी कोई कंपनी खुलती गए, तो गाइज उस तरीके के कंपनी को अमेरिकन फैन सपोर्ट नहीं करेंगे। और गाइज, स्वॉर्ब ये बिलीव करते गए कि अमेरिका के अंदर लूचा अंडरग्राउंड जैसी कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती गए। वाल, आप यहाँ पर स्वॉर्ब की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स 34 की। वेल गाइज, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। NJPW कंपनी इस साल का जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट जुलाई मंथ के अंदर शुरू करने वाली गए, और अब यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स के नाइट 1 को लेकर NJPW के मैचेस सामने आ चुके गए। गाइज, यहाँ पर 20 जुलाई को एडन अरीना में NJPW के ओसाका में जीवन क्लाइमेक्स नाइट 1 के ऊपर हमें यहाँ पर A ब्लॉक और B ब्लॉक को मिलाकर टोटल 10 मैचेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर इस साल हमें यहाँ पर A ब्लॉक के मेन इवेंट के ऊपर टेत्सुया नाइटो LIJ के मेंबर शिंगो ताकागी को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं B ब्लॉक के मेन इवेंट के ऊपर AEW सुपरस्टार कोनोसुके ताकेशिता जीवन के डेब्यू मैच के ऊपर ही हमें यहाँ पर योता सुजी के साथ फेस ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस, यहाँ पर इन दो बड़े मैचेस के अलावा नाइट 1 के ऊपर A ब्लॉक के अंदर हमें यहाँ पर गेप किड वर्सेज एविल, ग्रेट ओखान वर्सेज जैक सेब्रे जूनियर, सनाडा वर्सेज जैक ली और शोता यूमिनो वर्सेज A ब्लॉक का क्वालिफायर देखने को मिलेगा। तो वहीं B ब्लॉक के अंदर हमें यहाँ पर ELP वर्सेज हेनारी, हिरोकी गोटो वर्सेज जेफ कॉब, योया योमेरा वर्सेज डेविड फिनली और रेन नरीटा वर्सेज B ब्लॉक का क्वालिफायर देखने को मिलेगा। और गाइड, ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के जीवन क्लाइमेक्स नाइट 1 के ऊपर शिंगो ताकागी, टेत्सुया नाइटो, योता सुजी और कोनोसुके ताकेशिता में से आखिर यहाँ पर पहला मैच कौन जीतता है। वाला आप जीवन क्लाइमेक्स 34 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।